बीजेपी के अदम एतमाद से पहले ऑपोजिशन का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात एमक्यूएम ने भी पीटीआई हुकूमत का साथ छोड़ दिया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान रात गए मुआहदे पर दस्तखत। मुत्तहिदा के सेनेटर फैसल सब्जवारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की भी तस्दीक। बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा। एमक्यूएम की ऑपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में अक्सरियत खो देंगे। पीटीआई हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर 164 रह जाएंगे। ऑपोजिशन अरकान की तादाद 177 तक पहुँच जाएगी। मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर ही मुत्तहिदा ऑपोजिशन को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिल जाएगी। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा, आज दोपहर 2 बजे राब्ता कमेटी का इजलास मरकज बहादुराबाद कराची में होगा। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के साथ मुआहदे को तौसीक के लिए पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, एमक्यूएम राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सीईसी मुआहदे की तौसीक करेंगे, जिसके बाद मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। रात को ही मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान न करने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पार्टी के अंदर कुछ तंजीमी मामलात होते हैं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के एमक्यूएम से मुआहदे की खबरों के बाद रात गए हुकूमती वफ़द की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से एक और मुलाकात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि एमक्यूएम रहनुमाओं के पास वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर गए थे। एमक्यूएम ने कहा है कि राब्ता कमेटी से बात करके आज जवाब देंगे। एमक्यूएम और ऑपोजिशन मुआहदे का उन्हें इल्म नहीं। एमक्यूएम के वज़रा के इस्तीफ़े देने पर कोई बात नहीं हुई। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की है। एमक्यूएम के लिए दिल और दरवाजे खुले हैं, जिस तरह चाहेंगे एडजस्ट कर लेंगे। हुकूमत ने मुत्तहिदा को एक वजारत ऑफ़र की थी, इससे आगे कुछ चाहेंगे तो दे देंगे। ऑपोजिशन खिलौनों की रेडी लेकर फिर रही है, वो चीज़ें ऑफ़र कर रही है जो ऑपोजिशन के पास हैं ही नहीं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहदे पर मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और एमक्यूएम नुमाइंदों ने दस्तखत किए। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम के 2 वफाकी वज़रा का आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। अमीनुल हक और फ़रोग नसीम वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा देंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने एक बयान में कहा कि गेम ओवर इमरान खान। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद कहा कि इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे जिन्हें अवाम मुंतखब ऐवान के जरिए बरतरफ करेंगे। कौमी असम्बली में वोटिंग होगी तो इमरान खान को इबरतनाक शिकस्त होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुत्तहिदा ऑपोजिशन कौमी मिसाक तश्कील दे रही है, ये महरूमियों के खात्मे की बुनियाद होगा। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने बयान दिया कि अगला स्टॉप अडियाला। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। मोनिस इलाही भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही को उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दिखाया। वज़ीर आज़म ने कहा, पहले अदम एतमाद से निमट लें, फिर इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। जिस दिन इस्तीफ़ा भेजा उसी रोज़ मंजूर हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही को मुनहरिफ अरकान की वापसी का टास्क सौंप दिया। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म को बताया कि मुनहरिफ अरकान की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि मुनहरिफ अरकान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पार्टी में उनकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, विफाक में अदम एतमाद पर फैसले आने के बाद पंजाब में तहरीके अदम एतमाद का इजलास बुलाया जाएगा। नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हाथ हो गया। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा दिखाकर दोबारा जेब में रख लिया। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौन परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि परवेज़ इलाही को इन्हराफ का बहाना तलाश करना है तो बेहतर बहाना तलाश करें। उन्होंने अपनी हैसियत और कद से बहुत छोटी बात की। मुनस इलाही का तजुर्बा भी कम है, उनकी वजह से परवेज़ इलाही से गलती हो गई। काफ लीग को वजारत आला देना मरियम नवाज को पसंद नहीं था।
नवाज शरीफ ने भी वीटो कर दिया था, इसलिए इमरान खान से जा मिले। चौधरी परवेज इलाही ने राज खोल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि वो शहबाज शरीफ के खाने पर इसलिए नहीं गए कि जिन्हें शहबाज के साथ ऑन बोर्ड होना था वो ऑन बोर्ड नहीं थे। शहबाज शरीफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन वो नवाज शरीफ के वीटो को बदल ना सके। परवेज इलाही ने कहा कि ये दूसरों की बदकिस्मती और उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें चीज़ों का इल्म हो जाता है। काफ लीग के मुस्ताफी वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि वो इस्तीफ़ा वापस नहीं लेंगे, अदम एतमाद के हक में ही वोट देंगे। वो काफ लीग में हैं, पार्टी से नाराज़ नहीं, चौधरी साहब के साथ हैं और उन्हीं के कारकुन हैं। शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि उनकी जमात से कोई अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को वोट नहीं देगा। चौधरी शुजात हुसैन का फैसला हरफ़े आखिर होता है। तारिक बशीर चीमा फैसले की मुखालफत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के अरकान असम्बली को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के इजलास में शिरकत से रोक दिया। एक रुकन कौमी असम्बली को ख़त लिख कर वाज़े किया कि कोई हुकूमती MNA उस रोज़ इजलास में ना जाए जब एजेंडे पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रखी गई हो। वज़ीर आज़म ने कहा सिर्फ मखसूस हुकूमती अरकान असम्बली ही तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान खिताब करेंगे। उनके अलावा कोई पार्टी रुकन असम्बली इजलास में शरीक हुआ तो आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने कहा कि उनकी जमात अपोजिशन के साथ है। BAP की रुकन कौमी असम्बली रुबीना इरफान ने कहा कि वो 200% अपोजिशन के साथ हैं। बलोच हैं, जुबान दे दी है, पार्टी ने जो फैसला किया है वो आखिरी है। वज़ीर आज़म ने PTI की सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत समेत दीगर सियासी उमूर पर गौर किया जाएगा। इमरान खान को गैर मुल्की धमकी वाले खत के पीछे नवाज शरीफ भी हैं। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिले धमकी हमें खत में नवाज शरीफ के बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि खत में लिखा है तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है और इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहते हैं तो खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। खत के मुताबिक अच्छा रहेगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। हुकूमत की धमकी हमें का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश। असद उमर ने कहा कि मीडिया के इसरार के बावजूद वो नहीं बताएंगे कि खत किसकी तरफ से आया। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी ने कहा कि हक़ाइक़ ये हैं कि एक दस्तावेज सरकारी सतह पर पाकिस्तान को दी गई जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म को ना हटाया गया तो संगीन नताइज होंगे। बरतानिया में नवाज शरीफ इस आलमी साजिश को जानते हैं और इसका हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि साबिक जाली वज़ीर आज़म तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे। कभी सऊदी अरब और ईरान में सालसी और कभी रूस यूक्रेन में सालसी की बात करते थे। ये अचानक क्या हो गया कि आपके खिलाफ साजिश हो गई? आप तो मगरिब के चहीते थे। इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ ना करें। सबसे लाली परचम पर 35 टांके मत लगाएं। इमरान खान के हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस्तरे की तरह है। खुद को भी जख्मी कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी। कल तक आप अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज इसे गैर मुल्की साजिश कह रहे हैं। हवास पर काबू रखें, पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा ना करें, पाकिस्तान की सलामती से ना खेलें। हुकूमत के लेटर गेट स्कैंडल पर अपोजिशन रहनुमाओं का रद्द अमल सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को झूठा करार दे दिया, खत सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को खत पार्लियामेंट में लाने का चैलेंज दे दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तबसरा किया कि मफरूज़ों की बुनियाद पर डुबकियां खाती कश्ती को तिनके का सहारा चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर खत सामने रखें ताकि पता चले कि धमकी देने की जुर्रत किस मुल्क ने की।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, खत के मामले की तहकीकात नहीं कराना चाहते और ना ही खत के पसे पर्दा नाम सामने लाना चाहते हैं। नाम सामने लाना होता तो खत का मवाद जारी कर देते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को धमकी अमेज़ खत से यूरोपीय यूनियन लाइल सिक्योरिटी ज़राए का आलमी साजिश की तस्दीक से इनकार। वज़ारत ख़ारजा के आला अफसर की ना तस्दीक ना तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जलसे में खत दिखाकर दावा किया था कि उनकी हुकूमत गिराने की आलमी साजिश हो रही है और उन्हें धमकी आमेज़ खत मिला है। ज़राए के मुताबिक अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफारतकार ने पाकिस्तान को खत में वाशिंगटन की बेचैनी से आगाह किया, लेकिन उसमें किसी धमकी का जिक्र नहीं था। माहिरीन के ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई खत नहीं, महज दौरे रूस से कबल अमरीका पाकिस्तान राब्ते का एक ट्रांसक्रिप्ट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, खत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी। पार्लियामेंट में खत इसलिए पेश नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिशन को स्पीकर पर एतबार नहीं। धमकी आमेज़ खत का बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद से ताल्लुक है। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की जल्द वापसी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, काफ लीग और वज़ारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया। नून लीग का मुकाबला PTI और काफ लीग मिलकर कर सकते हैं। बड़े मकसद के हुसूल के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करने पड़ते हैं। उस्मान बुज़दार ने बाइज़्ज़त तरीके से वज़ारत आला की कुर्बानी दी। कुछ लोग ज़ाती मफाद के लिए ज़मीर फरोश बन जाते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने चौधरी परवेज़ इलाही के बयान की तरदीद कर दी। कहा, परवेज़ इलाही का मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू का हवाला दुरुस्त नहीं। 10 बंदे वाली पार्टी की बात भी बेबुनियाद है, इसमें कोई हकीकत नहीं। मुश्तरका अपोजिशन का फैसला था कि चौधरी परवेज़ इलाही को पेशकश की जाए। अपोजिशन की पेशकश के बरक्स ये वज़ीर आला परवेज़ इलाही का अपना फैसला है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज ने कहा कि पंजाब में इमरान खान के नामजद उम्मीदवार परवेज़ इलाही को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। पंजाब में जो भी फैसला होगा मरकज़ में अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देंगे, फैसला कर चुके। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा, माइनस बुज़दार का जो उनका पहला मुतालिबा था वो पूरा हो गया। परवेज़ इलाही से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस बारे में हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास। बिलावल भुट्टो, अब्दुल गफूर हैदरी, अख्तर मेंगल और दीगर की शिरकत। इजलास में तहरीक अदम एतमाद समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीके अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास 3 अप्रैल तक जारी रखा जाएगा। इजलास हफ्ते और इतवार को भी जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला। ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। नंबर ऑपोजिशन के पास हैं, उनके पास नहीं। जिसे ऑपोजिशन नामजद करेगी वही पंजाब का वज़ीर आला बनेगा। पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। कहा, काफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली असलम भोतानी का तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो गए। कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल पाकिस्तान एविएशन यूनिट को हादसा। ISPR के मुताबिक अमन मिशन का हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे में 6 पाकिस्तानी अफसरान और जवान शहीद हो गए। पाक एविएशन यूनिट UN अमन मिशन कांगो में 2011 से तैनात है।
वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, अफवाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन। कराची वालों होशियार, खबरदार, आज से कराची में गर्मी बढ़ने का इम्कान है। समंदरी हवाएं रुकने की वजह से पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अप्रैल तक शहर गर्मी की लपेट में रहेगा। माह रमज़ान के इब्तदाई दिनों में मौसम बेहतर रहेगा। 11 अप्रैल के बाद एक बार फिर कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। रवा माह महंगाई 9.5 से 11.5% रहने का इम्कान है। अंदरूनी और बैरूनी खतरात मुआशी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को मईशत के लिए ख़तरनाक करार दिया गया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.70% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 27,992 टेस्ट किए गए। 194 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। पेशावर के इलाके तहकाल में मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि वाक़या साबका दुश्मनी की वजह से हो सकता है। DI खान में मदरसे की मौलमा को तेजधार आले से कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करके 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO के मुताबिक उस्तानियों में तनाज़ा चल रहा था। सिंध में लंपी स्किन वायरस की सूरत हाल ख़राब। सूबे में मुतासरा गाय की तादाद 30,000 से भी तजावुज़ कर गई। यौमिया 5 से 6 गाय मर रही हैं। ज़राए महकमा लाइफ स्टॉक हुकाम के मुताबिक 2 माह में 279 गाय वायरस से मुतासर होकर मर चुकी हैं। सबसे ज़्यादा केसेस 17,353 कराची में रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 31 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इमरान खान को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा उनके खिलाफ करप्शन का एक भी केस या स्कैंडल नहीं बना। उनके सीने में बहुत राज हैं जो राज ही रहने चाहिए। बहुत कहानियां हैं, किताब लिखूं तो रिकॉर्ड फ़रोख्त हो। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अपने दौर में सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क वफ्द लेकर नहीं गए। ईवान वज़ीर आला से जाएंगे तो बताएंगे कि ईवान वज़ीर आला कैसे आए। अपने दौर में होने वाले कामों की दस्तावेजी फिल्म जल्द जारी की जाएगी। ये भी कहा कि कोई बुज़दार ग्रुप नहीं, वो सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हुक्म दें तो सियासत छोड़ने को भी तैयार हैं। पार्टी ने चौधरी परवेज़ इलाही को नामजद किया है। उनकी कामयाबी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामजद करने का फैसला किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। पार्लियामेंट लॉन्चेस में होने वाली मुलाकात में हुकूमती वफ़द ने बाज़ाब्ता तौर पर MQM को एक और वज़ारत और दफातर खोलने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म का सरप्राइज, उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान कर दिया। MQM को मनाने की भी कोशिशें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को भी दिलासे। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के लिए इमरान खान अपनी अजीज तरीन चीज़ भी कुर्बान करने और इत्तेहादियों के तमाम मुतालबात मानने पर तैयार। कहने वाले कहते हैं कि असल में यही चीज़ तो सियासत है। कुछ ने कहा कि ये समझौता तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। 314 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 46वें ओवर में 225 रन पर ही ढेर हो गई। इमामुल हक और बाबर आजम के अलावा कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की नातजुर्बेकार बॉलिंग के सामने ना ठहर सका। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 313 रन बनाए। ट्रेविस हेड 101 और बेन मैकडॉर्मेट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान बाबर आजम ने करियर के 4000 रन मुकम्मल कर लिए। वो 82वीं इनिंग्स में 4000 रन बनाकर हाशिम आमला के बाद दूसरे और एशिया के पहले तेज तरीन 4000 रन करने वाले खिलाड़ी बन गए।
वज़ीर आज़म इमरान खान को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का फ़ोन। इमरान खान का जारी अस्करी तनाज़े पर इज़हार अफसोस। कहा पाकिस्तान तशद्दुद के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल का हामी है। पाकिस्तान ने यूक्रेन के अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान भी भिजवाया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने चौधरी परवेज़ इलाही को मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। वज़ारत ख़ज़ाना ने सरकारी डेटा की वेबसाइट हैक होने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर सरकारी डेटा लीक होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हैकिंग के वाक़े से मुतालिक इत्तला 3 माह कबल सामने आई थी। इत्तला के फौरी बाद इक़दाम और मुकम्मल साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराया गया, ताहम सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश इत्तलात की सच्चाई साबित नहीं हो सकी।